राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, आज की वीडियो में हम वैशाख माह के 20वें दिन के महात्म्य को श्रवण करेंगे। इससे पहले 19वें दिन के वैशाख मास के महात्म्य के वीडियो अपने चैनल पर डाल रखे ही। यदि किसी कारणवश मेरे किसी श्रोता बंधु ने इसका श्रवण नहीं कर पाया हो तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर संपूर्ण महात्म्यों को श्रवण कर संपूर्ण वैशाख माह के पुण्य फल के भागीदार बन सकते हो। भक्तों, वैशाख माह में कुल 25 अध्याय हैं। मैं आपके लिए नित्य एक दिन की कथा का महात्म्य लेकर आती हूँ ताकि वैशाख माह के प्रत्येक दिन के पुण्य फल प्राप्त हो सके। वैशाख माह को भगवान श्री हरि विष्णु के माधव नाम से भी जाना जाता है। यह माह भगवान श्री हरि को अत्यधिक प्रिय है। यही कारण है इसका महात्म्य ऋषि मुनियों द्वारा लिखा गया है। आइए इसकी आगे की कथा 19वें अध्याय में व्याघ्र शंख मुनि से बोला, हे महात्मा, आपने वैशाख माह के संपूर्ण धर्मों से अवगत कराया जिससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। हे तात, ये भगवान विष्णु कैसे हैं, इनके लक्षण व परिणाम क्या हैं? तब शंख मुनि भगवान विष्णु के संपूर्ण स्वरूप का वर्णन करते हैं। यह सुन व्याघ्र बोला, क्या परम पिता परमात्मा विष्णु के समान संसार में कोई गुणी नहीं? तब शंख मुनि बहेलियों को प्राण की महिमा तथा कण्व ऋषि के श्राप का वृतांत सुनाते हुए कहते हैं। आइए अब इससे आगे 20वें अध्याय की कथा में व्याघ्र शंख मुनि से बोला, हे ब्राह्मण देव, परमात्मा ने करोड़ों जीवों की रचना की है। इनके भिन्न भिन्न कर्म और अनेकों सनातन मार्ग हैं, फिर भी इनका स्वभाव एक सा क्यों नहीं है? यह सब मेरी जानने की इच्छा है। बहेलिये की बात को सुनकर शंख मुनि बोले, 3 प्रकार के जीव संसार में होते हैं, रजोगुण, तमोगुणी और सतोगुणी। इनमें से रजोगुणी होता है जो धर्म करता है, अर्थात जिसकी बुद्धि पाप पुण्य मिश्रित होती है। किसी कामना के निमित्त अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, अतः यह पाप पुण्य दोनों करते हैं। इसके कारण स्वर्ग तथा नरक दोनों को भोग कर संसार में बार बार जन्म लेते हैं। तमोगुण कर्म करते हैं, वे निष्ठुर निर्दयी देवताओं का पूजन करने वाले, उन्हें प्रसन्न कर वरदान प्राप्त करते हैं तथा सबसे द्वेष रखते हैं जिससे वे सदा दुखी रहें। राक्षसों से लेकर पिशाच तक सभी तामसी प्रवृत्ति के होते हैं। इन दोनों के विपरीत सतोगुणी सतो कर्म करते हैं। ये धर्मशील, दयावान, श्रद्धावान, पराई निंदा न करने वाले तथा सभी कामनाओं से रहित होने के कारण उच्च लोक में जाते हैं। संसार में कभी कभी इन गुणों में विषमता आ जाती है। इसी कारण ऊंचे नीचे कर्म करने के कारण सुख दुख भोगना पड़ता है। इस प्रकार प्रकृति का कभी नाश नहीं होता, अपने अपने कर्मों के अनुसार ही सुख दुख भोगने पड़ते हैं। पूर्ण काम भगवान विष्णु में कोई विषमता नहीं, वे उत्पत्ति, पालन और संहार समान भाव से करते हैं। व्याघ्र यह सुनकर बोला, हे मुनि, पूर्ण भोग वाले मनुष्य की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल या अनंत काल अथवा स्थिति काल? और उनके काल की मर्यादा कितनी होती है, अर्थात उनके समय की उम्र कितनी होती है? शंख मुनि व्याघ्र से बोले, 4 सहस्र युग ब्रह्मा जी का एक दिन और उतने ही युगों की एक रात्रि होती है। जो दिन रात जोड़कर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 15 दिन का एक पक्ष तथा 2 पक्ष मिलकर एक माह होता है। 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन होता है, 2 अयन का एक वर्ष। इस प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मकल्प पूरा होता है, वही प्रलय का समय होता है, ऐसा देवताओं का मत है। प्रलय 3 प्रकार की होती है। जब मानव का अंत होता है उसे मानव प्रलय कहते हैं। दूसरी दैनंदिनी प्रलय जो ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति पर होती है। तीसरी ब्रह्म प्रलय ब्रह्मा जी के कार्य समाप्त होने पर होती है। 14 मनु के प्रलय होने पर एक दैनंदित प्रलय होती है। इन प्रलयों की उतनी ही अवधि पर्यंत स्थित होती है। मनवंतर प्रलय में भूर्व और भुवस्व तीनों लोकों का लय होकर समस्त चेतन जीवों का नाश हो जाता है। लोकों के स्वरूप का नहीं,
केवल उन लोकों में जल प्लावन होता है। अंत में चेतन जीवों की पुनः उत्पत्ति होती है। और हे भैलिए, दैनंदित प्रलय में ब्रह्मा जी के सहन करने पर चेतन अद्भुत जीवों सहित लोकों और लोकस्त सबका नाश होता है। केवल सत्य लोक रह जाता है। कोई कोई तत्व अभिमानी देवता और मुनि ही सत्य लोक में सहन करने वाले ही बचते हैं। वे सब कल्पांत तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर पूर्व सृष्टि के अनुसार ब्रह्मा जी की सृष्टि की पुनः रचना करते हैं। ऋषि देव पितृलोक तथा वर्ण धर्मों सहित चारों वर्णों को अलग अलग रचते हैं। तब चक्रधारी भगवान विष्णु के दशा अवतार पुनः नियम के अनुसार होता है। जो देवता ऋषि ब्रह्मा जी के साथ मुक्ति पाते हैं वे ब्रह्मलोक में ही वास करते हैं। जो राजा सात और सिद्धि को प्राप्त हुए ब्रह्मलोकवासी हैं वे सत्य लोक में स्थिर रहते हैं। यहाँ पृथ्वी लोक पर नहीं आते। कलयुग समाप्त होने पर समस्त दैत्यों का नाश हो जाता है। फिर वे अपने कर्मानुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं और फिर वे अपने निश्चित स्थानों पर अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। अब तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करूंगा, सो हे व्याघ्र सावधान होकर सुन। देवादिदेव भगवान का एक निवेश ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर होता है। तदंतर भगवान का उतना ही उन्मेष अर्थात फलकों का खुलना होता है। निमेष के अंत में उन्हें अपने कुछ इष्ट लोगों के सृजन की इच्छा होती है। जब ब्रह्मा से मनुष्य तक भगवान श्री हरि विष्णु की कुछ गत होकर भी ध्यानावस्थित रहते हैं। उन्मेष के प्रथम भाग में चतुर्व्यूह आत्मक विभूषा गढ़ होकर व्यूह में स्थित वासुदेव से ब्रह्मा को सायुज्य मुक्ति देकर महाविभू तत्पश्चात महात्माओं को तत्व ज्ञान रूपी सारूढ़ मुक्ति देते हैं। किसी को समीप मुक्ति देते हैं तथा अन्य मनुष्यों को सालोक की मुक्ति देकर अनिरुद्ध रूप से संपूर्ण स्थित लोकों का अवलोकन करते हैं। प्रद्युम्न से सृष्टि के रचने का विचार करके माया जया कृति और शांति शक्ति से युक्त महाविष्णु भगवान भिन्न कर्म और आशय वाले लोक की रचना करते हुए स्वयं पूर्ण काल नेत्र खोलने के अंत में भगवान विष्णु योग माया के अधीन हो जाते हैं। व्यूहस्त संकर्षण से चराचर का नाश करते हैं। यह सब उस परमात्मा का अवर्णनीय कार्य है जो वर्णन न किया जा सके। यह कार्य ब्रह्मादिक और योगियों द्वारा अकथनीय है। यह सुन व्याघ्र ने पूछा, भगवान भगवत धर्म कौन से हैं और किन किन धर्मों को करने से श्री हरि अत्यधिक प्रसन्न होते हैं? व्याघ्र के पूछने पर शंख मुनि बोले, जिनका चित्त सदा भगवान विष्णु के चरणों में व मन हर स्मरण में रहता है, जो ममताहीन रहते हैं, सदाचारी परोपकार करते हैं, जिनको शास्त्र गुरु साधु और शुभ कर्म में विश्वास है, वे सदा से भगवान विष्णु के भक्त हैं। और वही भागवत धर्म है। सभी देशों में भ्रमण करना, सभी धर्मों को सुनना, परंतु चित्त को विषयों में न रखने वाले लोग कुछ नहीं कर सकते। अर्थात कामना रहित होकर श्रद्धा पूर्वक जो श्री हरि विष्णु के धर्म किए जाते हैं वही भागवत धर्म है। इस लोक और परलोक में सुख देने वाले क्षीर सागर में लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु ने वैशाख धर्मों को विस्तार पूर्वक बतलाए हैं, जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं। धन पाकर कुआं बावड़ी बनवाना, मार्ग में प्याऊ लगवाना, छायादार व फलदार वृक्ष मार्ग में लगवाना, सुपात्रों को दान करना, छतरी जूते सुगंधित द्रव्य कपूर पुष्प पान गौरव शहद चटाई पलंग वस्त्र अन्न दान करना, रास्ते में थके ब्राह्मणों को छाया में बिठाकर चरण धोना व पंखे से हवा करना, उपटन लगाना, शरबत छाछ पिलाना, ईख ककड़ी तथा पेय पदार्थ दान करना संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले धर्म है। पितृेश्वरों को निमित्त तर्पण करें। वैशाख माह में तेल लगाना छोड़ें। कांसे के पात्र में भोजन न करें। निषिद्ध भोजन व किसी से विवाद न करें। लौकी गाजर तोरई चौलाई बैंगन मसूर मूली गूलर बेल फल लिसोहड़ा
का सेवन वैशाख मास में भूल कर भी न करें। ऐसा करने वाले को चंडाल योनि में जन्म लेकर 100 जन्मों तक पशु योनि में कष्टों को भोगना पड़ता है। भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर सभी वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कर पूजन करें तथा वैशाख महात्म्य की कथा मन लगाकर सुने या सुनाएं। मास के अंत में ब्राह्मण को भोजन करा प्रतिमा को दान में दें। वैशाख की द्वादशी तिथि को दही, अन्नदान, जल से भरा घड़ा, पान, फल, फूल, दक्षिणा सहित योग वेद पाठी ब्राह्मण को दान में दें। धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए दही, अन्न, जल, दान, दक्षिणा सहित करें। पहले दही और अन्न से पितरेश्वरों को तृप्त करें, फिर गुरु और विष्णु भगवान को निमित्त दान दें। यथाशक्ति गौदान कर वैकुंठ प्राप्ति हेतु श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें। ऐसा करने वाला 100 जन्मों के पाप से मुक्त होकर अपने 100 कुलों का उद्धार कर सूर्य मंडल को भेद कर विष्णु लोक के परम धाम को जाता है। श्री शुद्ध देव जी वैशाख महात्म्य की कथा सुना ही रहे थे, इतने में पंच शाखा वाला एक वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उस वृक्ष की टोकर अर्थात खोकाल में से एक भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह को त्याग कर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर बैठ गया। इसके साथ ही वैशाख महात्म्य के 20वें दिन की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। इससे आगे की कथा अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। आप आपके परिवार पर सदा श्री हरि सहित भगवती लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ अगर प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।